दरअसल रीवा में कॉलेज चौक सहित कई अन्य इलाकों में RSS बैन के पोस्टर लगे थे। RSS बैन करो, बैन करो, बैन करो, RSS बैन करो। बासागिरि बwswnनि मुङै साफ्रोमखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जे रादाबखौ मोनथियोब्ला नोंथांमोना गोबाङा रंजागोन आरो लोगोसे गोबां बाथ्राखौ दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों एबा भिडिअनि गेजेरजों गोबां सोलोंनो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना RSS खौ मोनथिगौ, गोबाङा मोनथिगौ जे बियो मोनसे हिन्दुफोरनि मोनसे संगठन होननानै, आरो हयथ' गोबाङा मोनथिया जे RSS नि ओंथिया मा। ओरैनो RSS सोदोबखौ गोबाङा मोनथिगौ, नाथाय बिनि ओंथियालाय माथो हयथ' बेखौ गोबाङा मोनथिया। बेनि ओंथियानो जाहैबाय राष्ट्रीय, आर माने राष्ट्रीय, एस माने स्वयंसेवक आरो एस माने संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे RSS नि ओंथि, बे RSS खौ 1925 आव डॉक्टर हेडगेवार नि गेजेरजों गायसननाय जादोंमोन नागपुराव। यस, 1925 आव बेखौ गायसनग्राया जाहैबाय डॉक्टर हेडगेवार, नागपुराव गायसनदोंमोन आरो दासिमबो बियो सोलिगासिनो दङ। आरो बेखौ गायसननायनि थांखियानो जाहैबाय हिन्दु समाजखौ सांग्रां खालामनाय, हिन्दु सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामनाय आरो हिन्दुखौ रैखाथि खालामनाय, बिदेशी धोरोमनिफ्राय रैखाथि खालामनाय बे गुबै थांखिमोन आरो बे थांखिया दासिमबो दङ। दा अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो दिनै बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। बे RSS नि सोमोन्दै एबा RSS नि बिसय जों जुदि ख्रिस्टियानफोरा धारणा होयोब्ला जोंखौ लोगो लोगोनो हयथ' हमहोगोन, जोंखौ हयथ' बिदेशी होननानै गोबाङानो बुंगोन। नाथाय नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों जेराव हिन्दु धोरोमनिनो सुबुंफोरा RSS खौ बेन खालामनो थाखाय दिल्लीयाव दाबि खालामदों, दिल्लीयाव प्रेसिडेन्टनिसिम आर'ज बिलाइ होदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, सोरबा ख्रिस्टियानफोरा नङा, मुस्लिमफोरा नङा, बे जाहैबाय हिन्दु समाजनिनो मानसिफोरा RSS खौ बेन खालामनो थाखाय दावराव खालामदों, हाल्ला खालामदों, स्ट्राइक खालामदों। दा नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जि RSS आ दायो सामलायगासिनो दङ आरो बे RSS खौ दायो महन भागवतआ चिफ जानानै दैदेनगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरासै। जुदि आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला रादाबखौ नुनायनि सिगाङावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिनोसै, नोंथांमोना नायदो। RSS पर, मोहन भागवत पर बैन लगाया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक साथ एक मंच पर आकर के मोर्चा खोल दिया है और अब बीजेपी के लिए एक तरीके से बुरी खबर आ गई है। जो बीजेपी इंतजार कर रही थी इंडिया गठबंधन के टूटने का, वही बीजेपी अब मोहन भागवत के बयान के बाद में बैकफुट पर चली गई है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मोहन भागवत के आजादी वाले बयान को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है मोहन भागवत के बयान को लेकर के। और आज दिल्ली के अंदर, ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के अंदर आज सड़कों पर मोहन भागवत पर, RSS पर बैन लगाया जाए, इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बाकायदा इसको लेकर के गुहार लगाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई गई है कि वो RSS पर बैन लगाए, और ये RSS पर बैन पहले भी लगाया गया था, फिर से बैन लगाया जाए, ये मांग की गई है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर RSS के नाम पर, मोहन भागवत के नाम पर इस वक्त में जो बिखराव की स्थिति दिखाई देने लगी थी, या आपस में कुछ बयान ऐसे आने लगे थे, वो तमाम नेताओं के बयान अब RSS और मोहन भागवत को लेकर के बिल्कुल एक स्वर में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, तेजस्वी यादव ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि RSS पहले बीजेपी की बात तो बताए, ये मुद्दों को भटकाने की काम ना करे। और ये वही लोग हैं जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है, ये तस्वीरें नई दिल्ली में आज NSUI कांग्रेस की छात्र विंग की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करके RSS मोहन भागवत पर बैन लगाने की बात की। RSS बैन करो, बैन करो, बैन करो, 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 RSS बैन करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोहन भागवत को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो मोहन भागवत को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो मोहन भागवत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस प्रोटेस्ट के बाद में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी उनकी तरफ से कहा गया कि मोहन भागवत के राष्ट्र विरोधी बयान पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इससे पहले कहा था कि अगर किसी और दूसरे मुल्क में होते तो अब तक मोहन भागवत गिरफ्तार कर लिए जाते। कहा गया कि मोहन भागवत पर एफआईआर दर्ज हो और इनको गिरफ्तार किया जाए। मैं भारत के राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि वो भारत विरोधी विचारधारा वाले संगठन आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं और ऐसे संगठन और उसके मुखिया की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए। मोहन भागवत जी, देश से माफी मांगो। जिस तरीके से आपने देश का अपमान करा है, इस देश की आजादी की लड़ाई में अनेकों नौजवान साथियों ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माताओं बहनों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं और अपने खून से देश के जो आजादी की लड़ाई को सींचा है। और देश के हमारे तमाम महात्मा गांधी जी से लेकर तमाम हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज उनकी आत्मा को भी अपमान पहुंचा आपके इस बयान से। देश की आजादी 1947 में मिली थी, ये देश के हर एक नागरिक जानते हैं। आपने देश के नागरिक का और हमारे तिरंगे का अपमान करा है, अब देश से माफी मांगे। और मैं देश के राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तुरंत मोहन भागवत जी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरएसएस नाम की संस्था है जिसने बार बार देश को तोड़ने का काम करा है, इस आरएसएस नाम की संस्था को तुरंत बैन करा जाए। ये वही संस्था है जिसने महिलाओं का अपमान बार बार कराया, ये वही संस्था है आज जिसके चीफ देश की जो आजादी की लड़ाई को, पूरी आजादी की लड़ाई को देश का इन्होंने अपमान करा है। तो मेरे देश की जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं उनसे भी अनुरोध है कि तुरंत आरएसएस पे बैन करा जाए और मोहन भागवत पर एक सख्त कार्रवाई करी जाए। देशद्रोही मोहन भागवत। दरअसल मोहन भागवत का बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। क्या कहा था मोहन भागवत ने, देखिए जरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी भारत को सच्ची आजादी। ये कमाल की बात है ना। मतलब आजादी में भी सच्चा, नकली, झूठा ऐसा कुछ होता है क्या? आजादी आजादी होती है। सच सिर्फ सच होता है। सच बड़ा या छोटा नहीं होता है, सच पतला या मोटा नहीं होता है। सच का मतलब सच होता है। और ऐसे ही आजादी जो है वो आजादी है। उसको मतलब, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंगना रनौत कहेगी 2014 में हुई। मतलब मोहन भागवत कंगना रनौत वाली लाइन पर आ गए। और ये 2014 में मिली या फिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर मिली तो वो आजादी क्या थी? जब देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी तब जाकर के आजादी मिली। वो क्या था फिर? आरएसएस ठीक है 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा पाया, लेकिन आजादी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आजादी को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब मोहन भागवत भी ये मानते हैं कि भाई आजादी अभी मिली है। वो मोदी का तो महिमा मंडन कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने राम मंदिर से इसको जोड़ दिया और इस पर जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव ने वार किया। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के क्या कहा है मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय के, नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जो बोलते हैं वो बकवास अब सुनना बंद कर देना चाहिए। मोहन भागवत अगर किसी और दूसरे देश में होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything to fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country, and it has built the success of this country on the foundations of the constitution. राहुल गांधी के इस बयान के बाद में भाजपा आरएसएस के नेता उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। दरअसल रीवा में कॉलेज चौक सहित कई अन्य इलाकों में आरएसएस बैन के पोस्टर लगे थे और इन पोस्टर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। साथ ही साथ सियासत भी गर्मा गई थी। दरअसल रीवा में रात में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके में आरएसएस बैन के पोस्टर लगाए थे और अगले दिन सुबह होते ही फिर से एनएसयूआई के कार्यकर्ता पोस्टर लगाने लगे, लेकिन इसकी भनक रीवा पुलिस को लग गई और तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और क्रिस्टनि बिसाफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननो हाबाय एबा बे रादाबखौ नुबाय। जों बयबो मिन्थिगौ आरएसएसनि जिथु खामानि दङ बे खामानिया जाहैबाय ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमनि सायाव बिसेसकै थायो। तो जोङो बुंनो गोनां जायाखै। जायफोरा प्रिफार जों मिन्थिगौ ख्रिस्टियाननि सायाव
गोबां तारना फैनाया बिथांमोननि गेजेरजों गोबां समाव जायो नाथाय दिनै जों ख्रिस्टियानफोरा RSS खौ बेन खालाम होननानै जोङो बुंनो गोनां जायाखै हिन्दु धोरोमनिनो गोबां मानसिफोरा RSS खौ बेन खालामनायनि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ धरनाखौ होगासिनो दङ जानो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि इच्छाब्ला बे जि संगठन दङ बे संगठना सानसे बेन जाहैनो हागौ मानोना दिनै बिथांमोननि थाखाय भारताव गोबां ख्रिस्टियानफोरा सैसोनो गोनां जादों सैनानै थानो गोनां जादों दा इसोरनि इच्छाया मा बेबायदिनो जागोन अनजाग्रा प्रियफोर नाथाय जोङो मोनथिनो मोनदोंदि बे रादाबनि गेजेरजों जे RSS खौबो गोबां मानसिफोरा मोजां मोना हिन्दु संगठनफोरनि गेजेरावनो हिन्दु सुबुंफोरनि गेजेरावनो बिथांमोनानो बेन खालामनो थाखाय दाबि खालामदों जोङो बेखौ मोनथिनो हादों अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो जि रादाबखौ आं दिनै लानानै फैदों बे रादाबा दासो जानाय मैया दाखालि जानाय नङा प्राय दिनैनिफ्राय लानानै 1 दाननि सिगाङाव जानाय मोनसे रादाब नाथाय बियो दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो बे RSS नि बेन खालामनाय बाथ्राया दासिमबो दङ दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननानै एसेब्लाबो माबा मोनसे आइडिया मोनदों आरो माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों दिनैनि भिडिअखौ बेसेनो दोनथ'नोसै थेंक इउ